क्या आप जानते भी हैं कि मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल जानता हूं मैं। कंचन जी, अक्षत ने कंचन के कहने से पहले ही उसकी बात को कंप्लीट किया। तो कंचन जी, चलिए ये बताए कि आपकी वाइफ का कोई दुश्मन था जो उसका बुरा चाहता था या उसे मारना चाहता था? अक्षत ने अपनी उसी टोन में उससे पूछा। नहीं, ऐसा कोई नहीं था, कंचन ने कड़क आवाज में कहा। कंचन को थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि क्यों वो पुलिस ऑफिसर उससे इस तरीके से पेश आ रहा है। वो बस यहाँ अपनी बीवी की डेड बॉडी लेने आया था। अगर उसे पता होता कि उसकी बीवी की बॉडी ऐसे गुम हो जाएगी तो वो कभी हॉस्पिटल में अपनी बीवी की डेड बॉडी नहीं छोड़ता। क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ ऑफिसर? कंचन ने अपनी सख्त आवाज में कहा। हाँ, लेकिन जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा और तुम्हें आना पड़ेगा, अक्षत ने उसे सीरियस टोन में कहा। हाँ, आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। कंचन ये कहकर वहां से चला गया। कंचन के वहां से जाते ही साहिल अक्षत से बोला, सर, आपको क्या लगता होगा उस मनोहर को जिसको किसी ने मारने की कोशिश की थी? क्या उसको सच में माया का भूत दिखा होगा? साहिल की बात सुनकर अक्षत ने गुस्से से उसे एक नजर देखा और बोला, तुम पुलिस की नौकरी छोड़कर तांत्रिक बनने की सोच रहे हो क्या? साहिल, पर सर, आपने सुना था ना वो मनोहर क्या कह रहा था? उसको किसी भूत ने मारने की कोशिश की और एक स्टाफ तो उसने यहां उन्होंने माया को चलते हुए भी देखा है। शट अप, मुंह बंद रखो अपना, अक्षत ने साहिल को डांटते हुए कहा। हेलो ऑफिसर, मेरा नाम डॉक्टर आराधना है। मैं ही माया का केस देख रही थी। कहिए, आपको क्या पूछना है? आराधना ने अपना परिचय देते हुए कहा। मुझे आप माया की हिस्ट्री बताएं प्लीज। उसकी मौत कैसे हुई थी और क्या उसे पहले कोई बीमारी थी या नहीं? और आपके ही हॉस्पिटल के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने माया को चलते हुए देखा है? मुझे सब जानना है, अक्षत ने आराधना से कहा। देखिए ऑफिसर, माया को सच में हार्ट अटैक ही आया था और जब मैंने माया के पति कंचन से पूछा कि उसको पहले कोई दिमागी बीमारी थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक थी। आप अगर मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि माया की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है और ये हॉस्पिटल वाले बस बातें बना रहे हैं क्योंकि उस कर्मचारी ने ये सारी कहानी बनाई हुई है। आराधना ने जब ये कहा तो अक्षत ने एक नज़र साहिल को देखा जो 2 मिनट पहले भूतों के होने का दावा कर रहा था। अक्षत के इस तरह से देखने पर साहिल की नजरें नीचे हो गईं। अगर आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम ले लेंगे आराधना जी। अक्षत इतना कहकर वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कंचन राव अपने घर में पहुंच गया था। उसने जल्दी से अपनी टाई को ढीला किया और बेड पर लेट गया। माया की बॉडी कैसे गायब हो सकती है? पुलिस को वह बॉडी जल्दी से जल्दी ढूंढनी चाहिए। पुलिस बॉडी ढूंढने की बजाय मुझसे सवाल क्यों कर रही है? कंचन राव अपने कमरे में बैठा हुआ यह सब सोच रहा था कि तभी कंचन राव के कमरे का थोड़ा सा दरवाजा खुला और वहां से एक 21 साल की लड़की अंदर आई। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा और आंखें काली थीं। उसके बाल उसके कमर तक आ रहे थे और उसने अपने बालों में एक खूबसूरत सा हेयर बैंड लगाया हुआ था। वह दौड़कर कंचन राव के ऊपर लेट गई। क्या बात है जान, इतने ज्यादा परेशान लग रहे हैं? लगता है अपनी बीवी के मरने का बहुत ज्यादा दुख है। तुमको क्या ऐसा ही है? उसे लड़की ने कंचन राव के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा। आभा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लग रहा है? यह कहते हुए कंचन राव ने उसे अपने नीचे ले लिया और खुद उसके ऊपर आ गया था। हाँ, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें अपनी बीवी के मरने का बहुत ज्यादा दुख है। देखो, तुम्हारा चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, आभा ने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा। आभा ने नौटंकी करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। आभा की इस नौटंकी को देखकर कंचन राव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। आभा ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो कंचन राव उसी की तरफ मुस्कुरा रहा था। आभा कंचन राव के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं प्रोफेसर? आप तो अपनी मरी हुई बीवी की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रो रहे थे। अगर आपको सच में अपनी बीवी के मरने का कोई दुख नहीं है तो प्रूव करिए। तो मेरी गर्लफ्रेंड को प्रूव करना पड़ेगा हमें, क्या आप यही कह रही हैं? कंचन राव ने आभा के होठों पर हाथ फेरते हुए कहा। आभा आगे जैसे ही कुछ कहने लगी कि कंचन राव ने आभा के होठों पर अपने होठ रख दिए।
आभा की उंगलियां कंचन राव के बालों में चल रही थीं और कंचन राव आभा को चूमे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब कंचन राव आभा से अलग हुआ तो अपनी गहरी सांस लेते हुए बोला, अभी भी यही कहोगी कि मुझे बहुत दुख हो रहा है अपनी एक्स वाइफ के मरने का? तो फिर आप इतना क्यों रो रहे थे उसकी तस्वीर के आगे? आभा ने कंचन राव से पूछा। लेकिन अगले ही पल ऐसा राज खुलने वाला था जिससे पूरी सच्चाई बदल जाएगी। आखिर क्या छुपा रहा है कंचन राव? आगे क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।